हम लगातार सरकार से मांग करते रहे, पत्र व्यवहार करते रहे, लेकिन 2 वर्षों से हमारी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है कि उसका कुछ ना कुछ मैं उपयोग करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन हमारे साथ अनदेखी कर रही है। बड़ा आंदोलन करेंगे और यदि कुछ हमारे लिए रहेगा ही नहीं तो फिर जीने से क्या मतलब। हम सब मछुआरा समिति के सदस्य आत्महत्या करेंगे। लेकिन जब हमारे समाज है बहुत ज़्यादा नीची है, हमको मिलना चाहिए आरक्षण। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देख लीजिए, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। बालाघाट जिला पूरे देश में मत्स्य पालन में नंबर 1 जिला है और नंबर 1 जिला बनाने में कहीं ना कहीं मत्स्य पालकों से लेकर मछुआ ढीमर समाज का बड़ा अहम योगदान है। इनके द्वारा खून पसीना एक करके जो सर्वाधिक मत्स्य पालन करके बालाघाट जिले का गौरव पूरे देश में बढ़ाया गया है। ऐसे में इन मछुआ समाज और ढीमर समाज और जो मछली पालने वाली समितियां हैं, इनको सरकार की ओर से इनाम दिया जाना चाहिए था, क्योंकि बालाघाट पूरे देश में नंबर 1 जिला है मत्स्य पालन में। लेकिन इन मछुआ समाज के लोगों को, समितियों को इनाम तो नहीं दिया गया, उपेक्षित रखा जा रहा है। उनके अधिकारों का पैसा, बचत राहत राशि का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से मछुआ समाज, ढीमर समाज और जो मछली पालने वाले मत्स्य पालक हैं वो तिल मिलाए हुए हैं। इसकी वजह इन्हीं की जुबानी हम जानते हैं कि क्या कारण है कि वो उन्हें सरकार से मिन्नतें करना पड़ रहा है और तिल मिला रहे हैं। जैसा कि आप देवराम बर्वे, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश समाजवादी संघर्ष मोर्चा, जैसा कि आपने बताया कि मछुआ समाज की हमेशा उपेक्षा की जाती रही है। शासन की योजना है कि जो फिशरीज के नियम के अनुसार जो मछलियों का प्रजनन काल रहता है अगस्त और सितंबर माह में, इसके भुगतान के लिए यानी मछुआरों को कुछ राहत दी जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई थी, राहत बचत सह राहत योजना, जिससे मछुआरों से 1500 रुपये जमा किए जाते हैं। राज्य सरकार 1500 रुपये देती है और केंद्र सरकार 1500 रुपये देती है। इस प्रकार 4500 रुपये का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है, जो कि आज के समय में बहुत ही यानी कम राशि मानना चाहिए। 4500 रुपये में भी 3000 रुपये शासन दे रहा है, 1500 रुपये तो मछुआरे का है। क्या मांग है आप लोगों की? किस तरह की मांग है? अच्छा, इतना तो है, उसके बावजूद 2 वर्षों से हमारी राशि जमा होने के बाद भी शासन के द्वारा हम मछुआरों को उसका भुगतान नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में हम मछुआरों के पास बचा क्या है सिवाय आंदोलन प्रदर्शन करने के अलावा। हम लगातार सरकार से मांग करते रहे, पत्र व्यवहार करते रहे, लेकिन 2 वर्षों से हमारी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कितनी तकलीफ है? तकलीफ आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देख लीजिए, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इन परिस्थितियों में हमारे मछुआरे भाइयों ने मध्य प्रदेश में सर्वाधिक और पूरे देश में जो मछुआ सहकारी समिति बालाघाट और पूरे ज़िले की जो समितियां हैं, जो लगभग 114 समितियां हैं, इनका जो उत्पादन है पूरे देश में सर्वाधिक है। इसके लिए हमें पुरस्कृत करना चाहिए था, उल्टे हमारे ऊपर और यानी हमको यानी दुखी किया जा रहा है। हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। तो कहीं ना कहीं उपेक्षा हो रहा है और भारी उपेक्षा हो रही है। तो कुछ पदाधिकारी है, सचिव है मछुआ ढीमर समाज के, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह की परेशानी और दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मेरा नाम बेनीराम मेसराम, ढीमर मछुआ समाज संगठन बालाघाट सचिव। परेशानी तो बहुत भारी है साहब, जिसकी कोई गिनती ना हो। जैसे सबसे पहले बचत सह राहत राशि, जो खुद का पैसा जमा करने के बावजूद भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ऐसी कई ऐसी फ्री की योजना है, जैसे लाडली बहना, प्रधानमंत्री सम्मान योजना एवं पेंशन वालों को पैसा बराबर दिया जा रहा है। लेकिन हमारा खुद का जो मेहनत का जमा किया हुआ बचत सह राहत राशि का पैसा नहीं दिया जा रहा है समय पे। जो मेरा मछुआरा जैसी उसकी किस्त समाप्त होती है, तो वो चाहता है कि मेरी किस्त जब समाप्त हुई तो मुझे एक अच्छा पैसा मिलेगा, तो उसका कुछ ना कुछ मैं उपयोग करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन हमारे साथ अनदेखी कर रही है। देखी हो रही है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष भी है ईश्वर दयाल उके जी। बताइए कमी कहाँ रहेगी? आपने तो नंबर 1 बालाघाट जिला को बनाया मत्स्य पालन में,
पूरे देश में गौरव बढ़ाया बालाघाट जिले का, आपको तो इनाम देना चाहिए था, फिर त्राही त्राही क्यों मची, क्यों तिल मिलाए? मेरा नाम ईश्वर दयाल उके, मध्य प्रदेश ढीमर मछुआ समाज संगठन बालाघाट अध्यक्ष। हमारी जो 114 मछुआ समितियां हैं, इन्होंने निरंतर अपने मेहनत किया, मछली पालन ढंग से पाला, और हम लोग, हमारी जो कृष्ण मछुआ सहकारी समिति है झींगा पालती है, हमने भी अपार झींगा पाला, जिसके कारण हमारे ज़िले का पूरे भारत में पहले नंबर पर रही। उसके एवज में हमें हमारी समितियों को कुछ भी नहीं मिला, जो उसके कारण हमारी समितियां दुखी है। और हो सकता था अगर उस समय हम लोगों को या हमारी समितियों को उचित पुरस्कार या उचित योजनाओं से नवाजा जाता, तो शायद जो उत्पादन हमने आत्मबल बढ़ता, जो उत्पादन हमने उस समय दिया था उससे दुगना कहीं होता, और आय भी बढ़ती और सरकार की भी वाहवाही होती। आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही, आप जो मेहनत कश कहलाते हो, जान जोखिम में डालकर मत्स्य पालन करते हो नदी में, तालाबों में, उसके बावजूद भी आप दुखी हो? हाँ, क्योंकि हमने उसके पहले भी शासन प्रशासन को कई बार आवेदन ज्ञापन सौंप चुके हैं कि हमें प्रति माह 5,000 रुपया जो है 5,000 रुपये हमें प्रति माह 2 माह की औसत हमें 10,000 रुपये मिलना चाहिए। और इसके लिए एक केंद्र सरकार से टीम भी गठित हुई थी, और उन्होंने यहाँ आकर 50 मछुआ समितियों से संपर्क करके एक प्रो फार्मा भर कर ले गया था कि आपको आने वाले समय में 10,000 रुपया, 5,000 पर मंथ, यानी 2 माह की बंद ऋतु का पैसा 10,000 रुपया आपको दिया जाएगा। क्या आप संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल संतुष्ट है। हमने हाँ कह दिया था, मिला? पर नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ हुई, उसमें हमारे समितियों के बहुत से तालाब ऐसे हैं जो अतिक्रमण में है, जिनमें बेशरम है, जिसमें छोटी वाली वो फुलझड़ी है, जिसके कारण मछली पालन था। हमने शासन से मांग की कि इस पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा का पैसा खर्च किया जाए, इसको हटाया जाए, तो हमारा उत्पादन और बढ़ेगा और हमें रोजगार के अवसर मिलेगा। परंतु सरकार ने या शासन ने ऐसा नहीं किया, उल्टे उन तालाब में छोटे छोटे कहना चाहिए 40 बाई 80 के छोटे छोटे पौंड बना रही है। अगला कदम क्या होगा यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती है? आपकी कई मांगे हैं, कितनी सूत्री मांगे हैं, और मांग पूरी नहीं होती तो क्या कदम होगा? अगला कदम हम लोग इसीलिए ये सम्मेलन रखे हैं। हमारे लोग जितने भी समिति के सदस्य अध्यक्ष हैं ज़िले के, सभी लोग हमारे संपर्क में हमसे चर्चा करते हैं। यदि इस बार अगर हमारी मांगों के जो 5 मांगे, हमने 5 प्रस्ताव जो भेज रहे हैं राज्य शासन को, और इनमें अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हम तटस्थ होकर जो है बड़ा आंदोलन करेंगे। और यदि कुछ हमारे लिए रहेगा ही नहीं तो फिर जीने से क्या मतलब, हम सब मछुआ समिति के सदस्य आत्महत्या करेंगे। बहुत बड़ी बात, बहुत गंभीर बात। इतनी त्राही त्राही मची है, इतने तिल मिलाए हुए हैं कि आत्मदाह जैसी बात भी कर रहे हैं। देवराम जी के पास हम फिर से जा रहे हैं। देवराम जी, क्या वजह है? लोग मेहनत कर रहे, कड़ी मेहनत कर रहे, खून पसीना एक कर रहे, जान जोखिम में डाल के, किसान हो, मजदूर हो, चाहे मछुआरे लोग भाई लोग हो, वो उनमें त्राही त्राही मची हुई है। किसान भी मांग कर रहे 3100 रुपये धान की, आप लोग भी मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही है। फ्री वालों को तो बढ़िया बांट रहे हैं। एक तरफ तो जो सरकार है वो बोल रही है कि मछुआरों का जीवन स्तर ऊपर उठाना है और उनकी आय दुगनी करनी है, और इसीलिए केंद्र सरकार ने एक मछुआ कल्याण बोर्ड का मत्स्य मंत्रालय पहली बार देश में बना है। उसके बावजूद भी वास्तविक रूप से जो मछुआरों को लाभ होना चाहिए वो मछुआरों को लाभ नहीं हो रहा है। इसका ये बात केंद्र शासन तक पहुंचनी चाहिए कि वास्तव में जो मछुआरे वो आज भी यानी और नीचे ही जाते जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम, बचत से राहत राशि तो एक मुद्दा है, इसके अलावा भी ऐसे कई जो जीवन के हमारे जो आधार हैं, जैसे कि नदियों में हम लोग पहले नौकायान करके हम लोग नदी पार करके हमारे मछुआरे भाई अपना जीवन चलाते थे, वो अब पुल बनने से वो भी ख़त्म हो गए हैं। उसी प्रकार एक हमारे पैतृक व्यवसाय था मुरमुरा चने बनाने का, वो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगने से क्या हो गया, उन लोगों का भी व्यवसाय ख़त्म हो गया। तो ये तो सब बेरोज़गार होते जा रहे हैं और इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा कि हम क्या करें। अब एक तरफ सरकार चाहती कि हम नीचे के लोगों का जीवन ऊपर स्तर उठाना है, तो ऐसी कोई योजना ही नहीं है कि इनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। जो योजना मत्स्य संपदा योजना या नील क्रांति बनी है, इसका लाभ केवल धनाढ्य लोगों को हो रहा है। तो माना जा सकता है ढीमर मछुआ समाज जो अंतिम छोर का व्यक्ति
है अभी? बिल्कुल एकदम नीचे स्तर पर, अनुसूचित जाति और जनजाति से भी नीचे स्तर पर मछुआरों का तो जीवन स्तर है। कहीं ना कहीं जो मछुआरे भाई है, जो मत्स्य पालन करके बाकायदा इन्होंने बालाघाट ज़िले का नाम ऐसा नक्शे में रोशन किया है कि उसकी जितनी तारीफ करे कम है। उसके बजाय इनाम मिलता, इनाम तो नहीं मिला, लेकिन इनको उपेक्षित रख के इनकी ज़िंदगी को और भी रसातल में ले जा दिया गया। बहुत आक्रोशित है। और यहाँ जो आम है भाई एक दिख रहे हैं, आप मछली मारते हैं? जी हाँ। हैं? जी कहाँ पर मारते हैं? तालाब में कितने रिस्क लेके आप काम करते हैं? कम से कम 2-3 पुरुष पानी के अंदर में जाके मछली मारते हैं, तो इसमें दिक्कत होती है, कठिनाइयों का उसके भी बदले सामना क्या इनाम करना मिल रहा है आपको सरकार की तरफ पड़ता है। इसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है, कोई हमको इनाम नहीं है, कुछ नहीं, कुछ राशि नहीं, बस दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यही समस्या है हमारी। से? आपका क्या नाम है? मेरा नाम तिलकचंद मेश्राम है। मछली मारते हैं? मछली मारते हैं सर। बताइए, आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, क्या फ़ायदा मिलता है आप लोगों को इतनी कड़ी मेहनत करने का? आप अपने भी बाल फायदा बच्चों को नहीं। लेकर कितने कैसे पूरा करेंगे? कुछ नहीं कर सकते इतने समय, हम्म? कुछ नहीं कर सकते। सरकार से जो मिल रहा है वो जायज़ है? नहीं, कम है, कम है? कम है, उससे कुछ भी पूर्ति नहीं होती। तो कैसे जीवन का स्तर कैसे सुधरेगा आप लोग? कैसे सुधरे? सरकार ने हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। तो आगे आक्रोश है मन में बहुत? आक्रोश है मन में, क्या हाँ? करें? तो यहाँ पर हमारे और भी कुछ भाई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। एक युवतियाँ भी आई है, आप भी समाज से ही हैं? आप युवा हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, क्या मानते हैं जीवन स्तर उठाने के लिए जो सरकार दे रही है, आपके परिवार को हो चाहे आपके मछुआ भाइयों को हो, वो पर्याप्त है? पर्याप्त नहीं है। हम लोग पढ़ाई करें, हमको आरक्षण मिलना चाहिए ताकि हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा समाज है और उन्नति करे, और हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको सिलेक्शन हो, क्योंकि सिलेक्शन नहीं मिलते हम लोग को, ओबीसी को बहुत ही कम मिलते हैं। एसटी एससी वाले को बहुत फ़ायदे हैं, जिनको आरक्षण है उनको बहुत फ़ायदे। लेकिन जब हमारे समाज है बहुत ज़्यादा नीचे है, हमको मिलना चाहिए आरक्षण। और हमारे कितनी तकलीफ होती है? आपके माता पिता मछली मारते हैं या आपके जो भाई बंधु है वो पढ़ वो नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, कितना ध्यान दे रही है आपके? बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। हमारे जो मम्मी पापा है, पापा जी मेरे सचिव है, वो इतनी मेहनत कर रहे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हमारी सुनी नहीं जा रही है। देखिए, यहाँ पर जो नौ युवक लोग हैं या बच्चियाँ हैं, वो भी मानते हैं कि उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। आपका क्या नाम है? आप मैं बताऊंगा, पैरों से दिव्यांग है, लेकिन इनके जज्बे को देखिए। अपने भाइयों के हक और अधिकार को दिलाने के लिए और उनके लिए लड़ने के लिए, भले ही ये पैरों से दिव्यांग है लेकिन जज्बे से बलवान है, और ऐसे जज्बे वाले ही हिम्मत फूंकते हैं किसी लड़ाई में और मंजिल तक पहुंचने में। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भोजराज कुमार मेश्राम, मैं ग्राम भोज से हूँ। कितनी तकलीफ होती है? एक पीड़ा है मन में कि यार जी, सरकार जी। ध्यान नहीं दे रही बिल्कुल? नहीं दे रहे साहब। हमारे यहाँ पर मेरे बोरी टोला में 42 सदस्य है। 42 में 10-5 लोग ही छोटे से तालाब में, गांव के तालाब में मच्छी मारते हैं। हम लोग तिकाड़ी तालाब के नीचे रहते हैं, नज़दीक 2 किलोमीटर, फिर भी हमको वहाँ भी रोज़गार नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चों को भी नहीं मिल रहा है, मेरे भाई मेरे बंधु सब किसी को नहीं मिल रहा है। कितनी तकलीफ होती बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, हम बहुत परेशान हैं। है? जब बाल बच्चों या परिवार पे परेशानी आती है तो फिर क्या करते हो? कितनी क्या करेंगे, मजबूरी है हमारी। हम कर्जा लोग बाड़ी लेते हो? क्या कर्जा बाड़ी लेते हैं साहब, कर्जा बाड़ी तो लेना ही पड़ेगा ना, क्या करेंगे। तालाब छोटा सा है, वहाँ 10-12 लोगों की व्यवस्था हो रही है हमारे बोरी टोला में, और बाकी जो टिकाड़ी तालाब जलाशय के नीचे इनके तो कोई नाम निशान नहीं है। और हम देख सकते हैं आज मछुआ ढीमर समाज मत्स्य पालकों का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, सम्मेलन था कि जिन मछुआ समाज ने, ढीमर समाज ने और मत्स्य पालकों ने बालाघाट ज़िले के लिए खून पसीना एक करके, जी तोड़ मेहनत करके बालाघाट को देश में नंबर 1 बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे मछुआरे लोग अंतिम छोर में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब देखना है, निषाद राज जी ने तो भगवान राम को नदी पार करा दिए थे उनके वनवास के समय में, लेकिन इनकी सुख की नैया को कब पार लगाएंगे जिम्मेदार, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात होगी। बालाघाट से न्यूज़ मीडिया प्लस के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हरीश लिल्लारे।